हेलो दोस्तों, नमस्ते गाइस। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं एक कहानी लेके आई हूँ जो है माता रानी और शाम माता की कहानी है। गाइस, एक पंडित थे और एक पंडिताइन थी। दोनों में अमीरी तो नहीं थी। पंडित जाते थे गांव में, पूजा पाठ सुनाते थे, जो भी प्रसाद पाते थे तो दोनों में आके बाँट चोंट के खाते थे। तो गांव की जितनी महिला थी उनको मतलब औलाद नहीं थी। तो पंडिताइन इस बारे में हमेशा पंडित से पूछती थी कि पंडित हमको मतलब सब पूजा का निमंत्रण नहीं देते, किसी चीज़ में हमको पूछते नहीं हैं। तो पंडित समझाते थे कि हम हैं ना, कोई पूछे या ना पूछे इससे क्या मतलब है आपको, हम हैं, आपके साथ हैं। तो पंडित समझा बुझा के सुबह फिर चले गए पूजा सुनाने। तो बोली कि जब भी वीरवार आता है और सबको आसान माता को निमंत्रण दिया जाता है, हमको नहीं दिया जाता है। तो पंडित बोले तो क्या हुआ, हम प्रसाद लेके आते हैं ना, तुम खाओ हम खाएं, दोनों में क्या दिक्कत, हम तो कुछ नहीं कहते। तो बोली ना, हमको कोई पूछते नहीं है, कोई हमको अच्छा नहीं लगता है। तो बोलती थी कि पंडित आज तुम हो, आज देखना, और सबके यहाँ बोलेंगे, हमको नहीं बोलेंगी। तो पंडित बोले तुम फालतू की टेंशन लेती हो, जिसको नहीं कहना है ना कहे। और उसके बाद फिर देखो देखो जा रही, उसके घर बोली, उसके घर बोली, हमको नहीं दिया। तो बोली कि चलो ठीक है, नहीं दिया कोई बात, तुम चली जाया करो पूजा में, पूजा में कोई रोक टोक नहीं है, पूजा में तो भगवान का है, माता का है, पूजा में कोई रोक टोक नहीं है, तुम चली जाया करो। तो बोली कि हमको कोई कुछ बोलेंगी तो बोले कि ना, कोई कुछ नहीं बोलेगी, तुम जाओ, चली जाओ। तो उसके बाद वो नहाई धोई सबके साथ पीछे पीछे गई। वहाँ पर आधा पूजा पाठ ख़त्म हो गया था, छुप के कहीं बैठी थी। तो बोली कि वहाँ की महिलाएं देखी, आ गई, अब तो पूजा पाठ में मन भी नहीं लगेगा, इसका मुंह देख लिया, इसका अब तो दिन नहीं पार होगा। तो उसमें से सब कोई बोली, फिर आई रोने लगी। बोली पंडित आप हमको भेज दिए और हमको सब बोल रही थी इसको मुंह देखे पार नहीं है, इसके संतान नहीं है। तो बोले कहने दो, तुम फालतू की टेंशन लेके बैठी रहती हो। तो फिर जाना, तुम जब भी कोई पूजा करने जाए तुम फिर जाना, तुम वहाँ जाओगी और प्रसाद जो भी पाना आके अपना खा लेना, हमको भी लाना। तो फिर छुपे से बैठी थी तो सब बोली अब फिर आ गई, बिना बुलाए आ जाती है, बिना बुलाए आ जाती है ये। तो बोले कि एक औरत उसमें थी, बोले कि बेचारी को काहे बोलती हो, जो मालिक इसके नसीब में लिखा वही तो मिलेगा, और तुम सब फालतू बोलती, कोई अपना हाथ से थोड़ी ना करता, आज इसको मालिक संतान नहीं दी है तो इसमें क्या गलती है। तो उसके बाद उसमें एक महिला बुलाई, उसको प्रसाद दिया, तो उसी को देखी देखा सब ने दिया। बोला कि लो प्रसाद खा लो तुम। तो आई खुशी से पंडित से बोली कि हे पंडित आज हमको सब ने प्रसाद दिया, मिलके सब दिया। तो बोले हाँ तुम जाया करो, ऐसे तुम्हें बुलाएंगी। तो फिर बिना कोई उसे बुलाया नहीं, फिर ऐसे ही रोती गाती ऐसे पड़ी रहती थी हमेशा। कभी माता का गीत गाती थी, कभी सोच के रोने लगती थी। तो एक दिन माता, औसान माता, चट मैया, संकटा माता, तीनों सोची कि बेचारी बिना पूजा को बुलाए ये जाती है और इसको अब दे दिया जाए। तो एक बोली कि ना, इसको तो नसीब में है ही नहीं, तो फिर कहाँ से दोगी तुम। बोला ना, दे देते हैं, फिर बाद में हम ले लेंगे। तो बोले कि ये ठीक नहीं है, किसी को देकर उससे भी ज़्यादा इसको दर्द होगा, तकलीफ़ होगा। तो बोली नहीं, कम से कम बाझन का नाम तो हट जाएगा। फिर उसके बाद उसको एक बेटा हुआ। जब बेटा 14 साल का हो गया तो उसको सपने में माता रानी आई कि अब हम तुम्हारा बेटा ले जाएंगे। तो पंडित उठे, रोने लगे, पंडिताइन से तो कुछ नहीं बोले। इसी बात में टेंशन में घूमते टहलते आते थे, तब बोलती थी पंडिताइन कि काहे इतना टेंशन में हो तुम, काहे लिए।
तो बोलते थे कि फिर एक दिन उसको बताया कि ऐसी ऐसी बात है। फिर एक दिन पंडित पूजा सुना के आ रहे थे, तो 3 लड़कियां नहा रही थी और एक बैठी थी। तो तीनों आपस में बातचीत कर रही थी कि आपके घर वाले को कुछ हो गया, आपके पति को, तो क्या आप बचा सकती हो? तो बोला ना, हम तो नहीं बचा सकते हैं। जब किसी को कुछ होने वाला है तो कौन बचा सकता है? जो करते हैं मालिक करते हैं। तो दूसरी से पूछा गया तो दूसरी भी यही बात बोली कि हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। 3 लड़कियां यही जवाब दी। और चौथी से जब पूछा गया तो चौथी कुछ न बोली। फिर पूछा गया तो बोला हाँ, हम तो बचा लेंगे। तो बोला कैसे बचा लोगी? तो सब कोई हंसने लगी इस बात पर। तो कहें कि हाँ, हम बचा लेंगे। बोला कैसे? कहे जब वक्त आएगा तो हम बताएंगे, फिर देखना। तो पंडित सुन रहे थे तो सोच रहे थे चुपके से, चोरी से, कि ये कहाँ की रहने वाली है, हम इसके घर जाएंगे। तो चारों नहा नहा के अपने अपने घर जा रही थी। उसके बाद पंडित पीछे पीछे उनके घर पर गए। तो उसके माँ बाप बोले कि आप कहाँ से आ रहे हो, मतलब हमारी बेटी को पीछा क्यों कर रहे हो? तो बोला कि खूब रोने लगा। उसके माँ बाप पाँव पकड़ के बोला ऐसी ऐसी बात है, आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करा दो। तो बोले रो मत, तुम रो मत, हम ज़रूर करा देंगे। वो रोने लगी। फिर उसके बेटी को बताया गया कि ऐसी बात है, तो बेटी उसकी शादी करने के लिए तैयार हो गई। फिर शादी हुआ, अच्छे से सब कुछ हुआ। तो घर में आई, रहने लगी। उसको माँ बाप का सबका सेवा करने लगी, अपने सास ससुर का, अपने पति का। तो एक दिन सब पूजा पाठ का सामान खूब अच्छे से, एकदम जितना हो सका उसको उतने अच्छे से रखा पूजा करने के लिए कि अब हम पूजा करेंगे। तो सब वीरवार को सब गोतियाँ जितनी महिलाएं थी सब पूजा में, उनको निमंत्रण दिया था, उसको कोई नहीं था। तो वो अकेले अपना पूजा खूब अच्छे से माता रानी का सजा के, पीढ़ा और आम का पत्ता, सिंदूर, बिंदी, गौर, सुपारी, पान, जो कुछ भी था उसको सजा के बैठी हूँ, मगियार, हर चीज़। उसके बाद पूजा दरवाज़ा बंद कर लिया। अपने सास ससुर से बोला कि कोई आए तो दरवाज़ा मत खोलना, बोलना जो भी आए तो खुद जाओ, मुझे नहीं पता। हमारी बहू रोकी। तो बोला ठीक है। तो माता रानी सबका पूजा शिकार करके जा रही थी। तो उसको खुशबू इतना अच्छा से आया पूजा का, होम, अगियार, अगरबत्ती, धूप का। बोला अरे कौन हमारा पूजा मतलब इतना अच्छा से किया है? कोई एक है हमारा भक्त जो हमारा इंतजार कर रहा है। तो गई, दरवाजे पे पहुंची माता रानी, बोला दरवाज़ा खोलो। तो उसका सास ससुर मना कर दिए कि देखो हम दरवाजे नहीं खोलेंगे और जिसको जाना है आप खुद जाइए। तो उसको खुशबू से इतना प्रेम हुआ माता को कि धक्का मार से दरवाज़ा खोला तो उसकी इतना सारा खुशबू उसके शरीर में, माता रानी के। उसके बाद वो बोली जिसने भी हमारा पूजा किया है वो सदा सुहागन रहे, ये हमारा आशीर्वाद है, सदा सुहागन रहे। अपने खूब अच्छे से वो पाँव पकड़ के बोली कि बोला क्या चाहिए बेटी तुम्हें? बोली माँ मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए था वो आपने मुझे कह दिया और दे दिया। जय माता की।